मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का समापन था जो दक्षिण नागपुर से उसका समापन हुआ और साथ ही साथ इस योजना से जो व्यापक तौर पे जुड़े हुए हमारी लाखों माताएं बहनें लाभान्वित हुई, उस दायरे को भी और बढ़ाया गया। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस योजना के तहत 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच की जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको भी आच्छादित करते हैं, परिपक्व हो जाती है और उसके बाद से उनका जीवन का एक नया अध्याय खुलता है। क्योंकि लगभग ग्रेजुएशन का स्टेज होता है और उसके बाद उसका करियर का ओरिएंटेशन हो या घर गृहस्थी का जिम्मेवारी हो, वो हमारी बेटियों और बहनों पर आ जाती है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय और ऐसा सोच जो पहली बार इस देश में महिलाओं के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि सरकार ने जो उनके पढ़ाई के दौरान जो सावित्रीबाई फूले योजना के तहत उनको लाभ पहुंचाया जाता है और उसके पढ़ाई के बाद में ये एक सामाजिक सुरक्षा कवच उनको दिया है। बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी भी हो रही है। यदि महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो शायद जो पुरुष हित है वो कहीं ना कहीं उस पर आघात लगेगा, उसके सम्मान पर ठेस पहुंचेगी। क्योंकि हमारे देश में राजनीति का एक ऐसा वर्ग है जो समाज के अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, मजदूर हो, युवा हो और महिला हो, इनको सम्मान के साथ न देखती है, न उनके हक को लेकर बात करती। इस वर्ग को धार्मिक उन्माद में उसको बदलना है, इस वर्ग को दिशाहीन कर देना। लेकिन ये झारखंड 1855 का जब पहला विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुआ, उसके नायक सिद्धू कान्हू चांद भैरव के साथ उनकी दो बहनें फूलो और झानो भी, तो इस
आधी आबादी को संघर्ष के हर पथ पर आगे बढ़ाना, ये न केवल सरकार की सोच है, ये मुक्ति मोर्चा की भी सोच है। और आज हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के। कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि बिना तथ्यों के जो बातें भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, जो उत्पाद विभाग के जो आरक्षी नियुक्ति के दौरान जो दौर हुई, उसमें जो दुखद मौतें हुई, उस पर बिना तथ्यात्मक जानकारी के एक के बाद एक बयान दिए जा रहे और मौत को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। मैंने लगभग एक हफ्ता पूर्व आप लोगों से चर्चा के दौरान कहा था, जब ये पहला खबर आया था कि दौड़ते हुए जो सांस फूल जाना और सांस रुक जाना, तभी हमने कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बात की थी और उसके आधार पे ही कहा कि कहीं ना कहीं ये कोरोना का पोस्ट इफेक्ट है। क्योंकि हम लोगों को मौत की राजनीति नहीं करनी, हम लोगों को किसी के संवेदनाओं के साथ खेलना नहीं। कोई भी व्यक्ति अजरमन नहीं, लेकिन ये अकाल मृत्यु का कारण खोजे बिना उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आज जो एक्सपर्टाइज है इस फील्ड के, उनके द्वारा जब इन बातों को कहा जा रहा है, मैंने उस दिन भी कहा था कि शायद कुछ स्टेरॉइड लिए गए होंगे जो बॉडी एक्यूमुलेट नहीं कर पाई। आज वही बातें साबित हुई। हमने उस वक्त भी कहा था कि सरकार संवेदनशील, सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि जिससे किसी को तनिक भी आहत होने की आशंका। लेकिन मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी जिनको यही करना है, वो अब कहां जाएंगे? उनके पास मुद्दा नहीं रह गया। चुनाव सन्निकट है। हमने कहा था कि ये नियमावली त्रुटिपूर्ण है। इसलिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ अपने भाजपा के मित्रों को कहूंगा
कि अब इस तरह की नकारात्मक राजनीति करना बंद करें। हाँ, आपकी कुछ सोच है, उस सोच के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। और हमारे साथ राजनीतिक लड़ाई लड़िए, मर्यादित लड़ाई लड़िए, मुद्दों पे लड़ाई लड़िए, भ्रांतियां मत करें। आगामी दिनों में भी आप देखेंगे कि जो अब बहुत अल्पकाल बचा हुआ, लेकिन हेमंत जी की सरकार अपना कार्यकाल जब पूरा करेगी तो पूरे तथ्यों के साथ यहाँ के नौजवानों से किए गए वादे और उसको पूरा करने के प्रयास और सफलताएं, सभी चीजें सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, 2-3 सवाल है। पहला सवाल कि वो कौन लोग हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना चले, या उनसे जो महिलाएं आगे बढ़ेंगी उससे वो आहत हो जा रहे हैं? देखिए, किन्हीं को ना किन्हीं को तो तकलीफ है, नहीं तो फिर ये जनहित याचिका तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान तो नहीं लिया, और वो तक तो आपके जाने पहचाने, उनकी संलिप्तता और सहभागिता किस दर के साथ है, ये सर्वविदित। दूसरा सवाल, आपने कहा कि नियमावली त्रुटिपूर्ण है, तो सरकार भाई आपकी बदल देना चाहिए था, नहीं लग रहा? वही तो आप लोगों के साथ में दिक्कत है। अब देखिए, जो भी नियमावली बनाती है वो सरकार बनाती है। कल हम देख रहे थे कहीं भाजपा के किसी महानुभाव का, और उस दिन भी जब झारखंड भवन का 3 तारीख को जब उद्घाटन हुआ तो माननीय राज्यपाल उड़ीसा का भी एक ट्वीट देखने को मिला, मेरे सपनों का पूरा होना ना क्या ऐसा है। तो लोकतंत्र तो ऐसे ही चलता है। तो मोदी जी के आते साथ उनके दूसरे ही साल में मंगलयान तो नहीं रवाना हुआ था। लेकिन दादा, ये बात तो सही है कि अच्छा चीज रहेगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा, बुरा चीज होगा तो उसको बदलना भी लोकतंत्र में है। जब बुरा फल आया तब समीक्षा होगा। दूसरा बात, आप कह रहे हो स्टेरॉइड और कोरोना का साइड इफेक्ट, क्या पार्टी के पास कोई ऐसा तथ्य या जांच रिपोर्ट किसी एजेंसी का है कि बच्चों ने स्टेरॉइड लेके दौड़ा था जिनकी मृत्यु हुई, या फिर कोई कोरोना का साइड इफेक्ट जांच कराया सरकार ने? मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि मैंने जिन एक्सपर्ट से बात किया, जिन एक्सपर्ट्स की व्यूज सुनी सोशल प्लेटफॉर्म पर, उनको बोलते हुए सुना। बहुत वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त जो चिकित्सक है, कई राष्ट्रीय चैनल में आए और उनके जो अनुभव है उन अनुभवों को मैंने शेयर। लेकिन दादा, ये बात सही है कि जैसे अभी आपका क्या कहते हैं अग्निवीर या दूसरे स्टेट में बहाली हुई, वहाँ इस तरीके की घटना नहीं देखने को मिली, तो वहाँ भी तो कोरोना टीका लगा था। देखिए पांडे जी, वैसे तो हमारे यहाँ पर भी बहुत महिला अभ्यर्थी दौड़ी, तो ये एक्सीडेंट। मुआवजा के लिए आप सरकार को प्रेशर बना रहे पार्टी की ओर से? जो प्रावधान है वो सभी प्रावधान,
अच्छा, ये हमारा एक सवाल है, मुख्यमंत्री ने कल कहा कि वैक्सीनेशन एक बड़ी वजह हो सकती है। बीजेपी को हालांकि इस सवाल को लेकर ऐतराज की है। देखिए, बीजेपी को इस पे ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब वैक्सीन बनाने वाली जो मूल कंपनी थी एस्ट्राजेनेका, उन्होंने जब ये डिस्क्लेमर दिया कि इससे हार्ट डिजीज हो जाता है, लाइफ रिस्क है इस पे, तो उसी समय और उसके पहले आप देखे होंगे कि जो सीरम इंस्टीट्यूट के यहाँ के जो कर्ता धर्ता थे, आधार खोने वाला, वो विदेश भाग जाते हैं और देश की नागरिकता छोड़ देते हैं। कई चीजें संदेह पैदा करती है, क्योंकि संदेह इसलिए भी होता है कि जिस दिन से डिस्क्लेमर आता है, दूसरे ही दिन से प्रधानमंत्री का तस्वीर वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से गायब हो जाता है। आप याद करेंगे कि मैं आपको कहा था कि मैं तो वो सर्टिफिकेट रखा हुआ हूँ, और मुझे यदि कभी कुछ हो जाएगा तो मैं तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को जिम्मेवार दादा, ये बातें तो हम पहले ही कह चुके थे। दादा, ये बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में पति पत्नी की सरकार चल रही है और कल्पना सोरेन को जहाँ एलिजिबल नहीं है वहाँ भी आगे कर दिया जा रहा है। अमर बावरी ने एक पिक्चर भी ट्वीट किया है झारखंड भवन का के उद्घाटन का। आजकल आपका टेलीविजन बहुत देख रहे लोग, जो टीवी, स्टार, इन सबों में जो घर जोड़ के इस तरह के लोग हैं, तो इन लोग को तो वही सब दिखेगा। लेकिन आपको WHO बताया जा रहा है वर्तमान सरकार को। वाइफ हस्बैंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमको अभी तक नहीं मालूम था। हम सोचे कि कोरोना पे बात हो रहे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत बहुत बताइए।